राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जयपुर की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। आपको कैसे कॉलेज सेलेक्ट करना है, कितने नंबर वालों तक को कॉलेज मिलेगी और साथ ही हम आपको बताएंगे आप अपने मोबाइल से भी काउंसलिंग के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे कि अगर नंबर कम है तो कौन कौन सी कॉलेज सेलेक्ट करना है। सबसे पहले आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लेना है, ruhsraj.org। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर आपको मिलता है एडमिशन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा एडमिशन 2025। अभी इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में सबसे पहला ही है CUET 2025 यानी कि कॉमन अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025। यहाँ पर आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। साथ ही वीडियो को पूरा देखें, आपके काम आने वाली जानकारी बता रहे हैं। काउंसलिंग को लेकर A to Z सारी जानकारी बताएंगे। जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको 5 ऑप्शन मिलते हैं, काउंसलिंग, रिजल्ट, एडमिट कार्ड, प्रिंट फॉर्म और चेक पेमेंट। तो यहाँ पर हमें काउंसलिंग पर क्लिक कर देना है। काउंसलिंग पर क्लिक करते ही इस तरह से काउंसलिंग पोर्टल ओपन हो चुका है। यहीं से काउंसलिंग की जा रही है। पहले राउंड की काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। RUHS BSc नर्सिंग काउंसलिंग 2025 के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद में लॉगिन होकर हमें 550 रुपए का पेमेंट करना होगा और कॉलेज भरना होगा। बहुत ही सिंपल है, हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी बता रहे हैं। यहाँ पर जो भी जरूरी नोटिफिकेशन है वो मिलते हैं। तो अगर आप चेक करना चाहते हैं कि फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड की काउंसलिंग है वो किस तारीख को होगी, तो यहाँ पर आपको टाइम टेबल मिल जाता है। यहाँ पर आपको सभी कॉलेज की लिस्ट मिल जाती है। इस काउंसलिंग में BSc नर्सिंग, BPT, BSc MLT, BRT, BSc OPS टेक के लिए काउंसलिंग कर सकते हैं। काउंसलिंग स्टार्ट पहले राउंड की 7 जुलाई 2025 से लेकर 9 जुलाई 2025 तक हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं और कॉलेज चॉइस भर सकते हैं। और पहले राउंड की काउंसलिंग में कॉलेज अलॉटमेंट की जानकारी 15/7/2025 को मिल जाएगी। यानी कि जिन जिन विद्यार्थियों को कॉलेज अलॉटमेंट होगी उन सब की लिस्ट 15/7/2025 को जारी कर दी जाएगी। और पहले राउंड की काउंसलिंग में जिन जिन विद्यार्थियों को कॉलेज अलॉटमेंट होगी वो 16/7/2025 से लेकर 22/7/2025 तक अपना अलॉटमेंट लेटर प्रिंट कर सकेंगे, कॉलेज में अपने डॉक्यूमेंट जमा करवा सकेंगे। सेकेंड राउंड की काउंसलिंग 23/7/2025 को स्टार्ट होगी। 550 रुपए काउंसलिंग फीस 24/7/2025 से लेकर 27/7/2025 तक पेमेंट कर सकेंगे। उसके बाद में 24/7/2025 से लेकर 27/7/2025 तक हम कॉलेज चॉइस भर सकेंगे और 1/8/2025 को अलॉटमेंट इंफॉर्मेशन जारी की जाएगी। यानी कि सेकंड राउंड काउंसलिंग में किन किन विद्यार्थियों को कॉलेज अलॉटमेंट हुई है इसकी जानकारी 1/8/2025 को मिल जाएगी, लिस्ट जारी की जाएगी। उसके बाद में अलॉटमेंट लेटर 2/8/2025 से लेकर 6/8/2025 तक प्रिंट कर सकेंगे, कॉलेज में अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा सकेंगे, कॉलेज में एडमिशन ले सकेंगे। RUHS BSc नर्सिंग काउंसलिंग 2025 से संबंधित आपके मन में सवाल है, आप में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हमारी तरफ से रिप्लाई दिया जाएगा। साथियों, थर्ड राउंड की काउंसलिंग 7/8/2025 से स्टार्ट होगी। 8/8/2025 से लेकर 9/8/2025 तक 550 रुपए की काउंसलिंग फीस और कॉलेज चॉइस भर सकेंगे। उसके बाद में 14/8/2025 को कॉलेज अलॉटमेंट की इंफॉर्मेशन जारी की जाएगी, लिस्ट जारी की जाएगी और उसके बाद में 16/8/2025 से लेकर 20/8/2025 तक अलॉटमेंट लेटर प्रिंट कर सकेंगे और कॉलेज में डॉक्यूमेंट जमा करवा सकेंगे। 18/8/2025 से एकेडमिक सेशन स्टार्ट हो जाएगा। और साथियों, यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट डेट्स में यहाँ पर जैसे जैसे काउंसलिंग के राउंड स्टार्ट होंगे वैसे वैसे यहाँ पर आपको डेट मिल जाएगी। साथियों, बने रही हमारे साथ। सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। यानी कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा। यहाँ पर रोल नंबर टाइप करना है, फॉर्म नंबर टाइप करना है, डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है और सर्च पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको 5 निर्देश मिलते हैं कि आप ये जो काउंसलिंग कर रहे हैं इसके लिए 550 रुपए का पेमेंट करेंगे, वो नॉन रिफंडेबल है। साथ ही यहाँ पर आप केवल एक ही बार अपनी डिटेल को एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट पर हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद में जिस भी स्टूडेंट के हमने रोल नंबर, फॉर्म नंबर लगाए हैं उसकी डिटेल इस तरह से आ जाएगी। सबसे पहले फॉर्म नंबर मिलेगा, नाम मिलेगा, फादर नेम, मदर नेम मिलेगा। यहाँ पर कैंडिडेट की जो कैटेगरी क्या है वो मिलेगी, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर क्या है ये डिटेल मिलेगी। आप ये डिटेल अपडेट नहीं कर सकेंगे। पर्सनल इंफॉर्मेशन में हम यहाँ से कैटेगरी बदल सकते हैं, मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। अगर कोई दिव्यांग है तो वो यहाँ से यस सेलेक्ट कर सकता है, अन्यथा ये सारी डिटेल हमें यहाँ पर भरी हुई मिलेगी। उसके बाद में है सीनियर सेकेंडरी रिजल्ट एंड सब्जेक्ट डिटेल्स। तो यहाँ पर सब्जेक्ट डिटेल हमने पहले फॉर्म भरते समय भरी है, वही यहाँ पर हमें मिलेगी। अगर आप इसे अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट कर सकते हैं, अगर सही है तो आपको अपडेट नहीं करना है। अगला स्टेप है सीनियर एंड सीनियर सेकेंडरी एग्जाम डिटेल्स, यानी कि 10वीं 12वीं की जो डिटेल
डिटेल है वो इस तरह से हमें मिलेगी। अगर ये 10वीं 12वीं की डिटेल सही है तो हमें अपडेट नहीं करना है, अगर सही नहीं है तो आप अपडेट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको, अगर आप 10वीं की डिटेल अपडेट करते हैं तो 10वीं की मार्कशीट अपलोड करना होगा। अगर 12वीं की डिटेल अपडेट करते हैं तो 12वीं की मार्कशीट यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद में है दस्तावेज अपलोड करें। यहाँ पर हमें जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा, यानी कि कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना होगा। और कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो 27/5/2024 से पहले का नहीं बना हुआ होना चाहिए। अगर पहले का बना हुआ है तो आपको एक शपथ पत्र देना होगा, हल्फनामा देना होगा। तो साथियों, जाति प्रमाण पत्र 27/5/2024 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। जो ओबीसी नॉन क्रीमिलियर, एमबीसी नॉन क्रीमिलियर या फिर SC ST EWS श्रेणी से हैं तो उनको अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। अगर आपने इस फॉर्म में कोई भी डिटेल अपडेट की है तो अपडेट से संबंधित डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा और यहाँ पर आपको यस को सिलेक्ट करना होगा। अगर आपने कोई भी डिटेल अपडेट नहीं की है तो यहाँ पर आपको नो सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको केवल अपना जाति प्रमाण पत्र स्कैन करके या फिर मोबाइल से फोटो खींचकर PDF में कन्वर्ट कर अपलोड करना होगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर सेलेक्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमें PDF में अपना जाति प्रमाण पत्र सिलेक्ट कर लेना है और अपलोड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में इस तरह से हमारा जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो अपलोड हो जाएगा और इज अपलोडेड इसमें यस हो जाएगा। यहाँ पर हमें डेट सेलेक्ट कर लेना है कि हमारा जो जाति प्रमाण पत्र है, कैटेगरी सर्टिफिकेट है या फिर EWS सर्टिफिकेट है वो कब जारी किया गया। यहाँ से हमें तारीख सेलेक्ट कर लेना है। अगला स्टेप है सेट योर पासवर्ड। तो यहाँ पर हमें पासवर्ड सेट करना होगा, अपना पासवर्ड क्रिएट करना होगा। 6 अक्षर से ज़्यादा का होना चाहिए, यानी कि कम से कम 6 अक्षर का होना चाहिए। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर एक पासवर्ड टाइप करें, जैसे R/AM@12345। इस तरह से हमें एक पासवर्ड यहाँ पर आपको टाइप कर देना है जो आपको याद रहे। तो साथियों, RUHS BSc नर्सिंग काउंसलिंग 2025 की रजिस्ट्रेशन में यहाँ पर आपको सारी डिटेल भरी हुई मिलती है। यहाँ पर केवल आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है, यानी कि SC ST OBC जो भी कैटेगरी है उसका सर्टिफिकेट, या फिर अगर आप EWS श्रेणी से हैं तो आपका EWS सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करना है। और लॉगिन के लिए हमें यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा, पासवर्ड सेट करना होगा और उसके बाद में सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते ही कंफर्म के लिए पूछा जा रहा है कि आपके डाटा है वो सही है, आप इसमें कोई भी संशोधन नहीं कर पाएंगे। आई एग्री सबमिट पर क्लिक कर देना है। और दोस्तों, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के लिए ये जरूरी नहीं है कि आपके पास लैपटॉप हो या फिर कंप्यूटर हो, आप मोबाइल से ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मोबाइल से ही 550 रुपए का पेमेंट कर सकते हैं, मोबाइल से ही कॉलेज चॉइस भर सकते हैं। जैसे दोस्तों आई एग्री सबमिट पर क्लिक करेंगे तो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। हमारा पहला स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है और 2 नंबर स्टेप ओपन हो चुका है। यहाँ पर अब हमें लॉगिन करना होगा, अपने रोल नंबर टाइप करना है और रजिस्ट्रेशन करते समय जो भी हमने पासवर्ड टाइप किया था वही पासवर्ड टाइप करेंगे और सर्च पर क्लिक कर देंगे। सर्च पर क्लिक करते ही RUHS CUET 2025 काउंसलिंग डैशबोर्ड इस तरह से आ जाएगा। सबसे पहले जो भी स्टूडेंट है उसका नाम, रोल नंबर मिलेगा। दोस्तों, अब हमें 550 रुपए का पेमेंट करना होगा और कॉलेज चॉइस भरना होगा। तो साथियों, हम जिस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उसके सामने यहाँ पर पे का बटन है। मान लीजिए हम BSc नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं तो BSc नर्सिंग के सामने पे का बटन है। यहाँ से हमें काउंसलिंग फीस 550 रुपए का पेमेंट करना होगा। इसी तरह से अगर आप पैरामेडिकल या फिर फिजियोथेरेपी या फिर फार्मेसी में एडमिशन लेना चाहते हैं, D फार्मा B फार्मा कोर्स करना चाहते हैं तो उसके सामने भी पे का बटन है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी नर्सिंग और पैरामेडिकल दोनों में काउंसलिंग हो तो दोनों के लिए अलग अलग आपको पेमेंट करना होगा, यानी कि दोनों के लिए 550 रुपए का पेमेंट करना होगा। अगर कोई BSc नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो BSc नर्सिंग के सामने पे का बटन है, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो पेमेंट के लिए 4 ऑप्शन होंगे। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। आज के समय में लगभग सभी के पास गूगल पे, फोन पे, UPI पेमेंट वाले ऑप्शन है तो यहाँ पर हम UPI को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अपनी UPI ID टाइप करके पेमेंट कर सकते हैं या फिर QR कोड जनरेट करके स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट के लिए सबसे आसान तरीका UPI QR कोड सेलेक्ट कीजिए और पे नाउ पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर QR कोड आएगा, अपने गूगल पे, फोन पे से यहाँ पर आपको स्कैन करके 550 रुपए का पेमेंट करना है और आपका काउंसलिंग फीस का 550 रुपए पेमेंट यहाँ से हो जाएगा। साथियों, QR कोड को स्कैन करने के बाद में, पेमेंट होने के बाद में आपको रिफ्रेश नहीं करना है, ना ही बैक बटन पर आपको क्लिक करना है। ऑटोमेटिक ये पेज रिडायरेक्ट होगा और पेमेंट होते ही यहाँ पर हमें ट्रांजैक्शन ID मिल जाएगी और फॉर्म नंबर मिलेगा, इसे आपको कॉपी कर लेना है। गो टू डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही गो टू डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो डैशबोर्ड इस तरह से आ गया है। हमने अभी BSc नर्सिंग के लिए पेमेंट किया है तो प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक करके यहाँ से अपने रिसिप्ट है वो प्रिंट कर सकते हैं, PDF में सेव रख सकते हैं। और दोस्तों, बाकी कोर्स के लिए भी इसी तरह से हम यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं, यानी कि पे
पर क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट होने के बाद में अब हमें कॉलेज चॉइस करना होगा, तो फिल चॉइस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही फिल चॉइस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से कॉलेज चॉइस का पोर्टल ओपन हो चुका है। यहाँ पर सबसे पहले सेलेक्ट यूर कोर्स सेलेक्ट कर लेना है। हमने जिस भी कोर्स के लिए पेमेंट किया है उस कोर्स का नाम ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। जैसे बीएससी नर्सिंग का पेमेंट किया है तो बीएससी नर्सिंग आ चुका है। और बीएससी नर्सिंग से संबंधित जितनी भी कॉलेज है राजस्थान की, उन सब की लिस्ट इस तरह से आ जाएगी। टोटल 188 कॉलेज है। इनमें से हमें यहाँ पर कॉलेज को सेलेक्ट करना होगा, यानी कि प्रेफर्ड कॉलेज लिस्ट में ऐड करना होगा। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारे जो गृह जिले की कॉलेज है वो सबसे पहले हम ऐड करना चाहेंगे, या फिर हम प्रेफर्ड कॉलेज लिस्ट में सबसे पहले जिस कॉलेज को ऐड करना चाहते हैं कंट्रोल ऐप पर क्लिक कर दीजिए, कॉलेज का नाम टाइप कर दीजिए। यहाँ पर कॉलेज का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा और उसको सेलेक्ट कीजिए और ग्रीन वाले एरो बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो प्रेफर्ड कॉलेज लिस्ट में यहाँ पर इस तरह से कॉलेज ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर हम जितनी भी कॉलेज ऐड करना चाहते हैं उतनी कॉलेज ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हम कॉलेज को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, यानी कि ग्रीन और रेड के जो एरो बटन है इन पर क्लिक करके ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे कोर्स के अनुसार जितनी भी कॉलेज हैं उन सब की इस तरह से कॉलेज लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद में हमें कॉलेज प्रेफर्ड लिस्ट है उसमें ऐड करना होगा, यानी कि हम जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज को इस साइड में हमें ऐड करना होगा। अब हम आपको बताते हैं कि सभी विद्यार्थियों को सवाल रहता है कि कितने नंबर वालों तक को कॉलेज मिल जाएगी, कितनी कट ऑफ रहेगी। तो आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि जो भी कॉलेज होती है उनमें कट ऑफ निश्चित नहीं होती है। यानी कि मान लीजिए किसी कॉलेज में कम नंबर वालों ने फॉर्म भर दिया, किसी कॉलेज में ज़्यादा नंबर वालों ने फॉर्म भर दिया, तो जिस कॉलेज में ज़्यादा नंबर वाले स्टूडेंट फॉर्म भरेंगे उसकी कट ऑफ हाई रहेगी, और जिस कॉलेज में मान लीजिए कम नंबर वालों ने फॉर्म भरा है तो उसकी कट ऑफ है वो कम रहेगी। और साथियों लगभग सभी विद्यार्थियों को कॉलेज मिल जाएगी, क्योंकि 3 राउंड में काउंसलिंग होगी। तो टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। यहाँ पर आपको सही से काउंसलिंग के लिए सबमिट कर देना है, आपको लगभग कॉलेज मिल जाएंगे। और दोस्तों जिन विद्यार्थियों के कम नंबर हैं वो विद्यार्थी सभी कॉलेज सिलेक्ट करें ताकि किसी ना किसी कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। तो दोस्तों हम जिन कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उन कॉलेजों को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में डिक्लेरेशन है, सेलेक्ट कीजिए, सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। तो हमारा कॉलेज प्रेफरेंस है वो सेव हो चुका है। अगर हम इसे अपडेट करना चाहते हैं तो लास्ट तारीख से पहले हम अपडेट कर सकते हैं। साथियों पहले राउंड की काउंसलिंग की कॉलेज चॉइस हमने सबमिट कर दी है। अब हमें कॉलेज मिले या फिर नहीं मिले कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पर आपको होम पेज पर मिलता है काउंसलिंग कॉलेज डिटेल्स। इस पर क्लिक करके हम चेक कर सकेंगे कि हमें कॉलेज मिली है या फिर नहीं मिली है। पहले राउंड की काउंसलिंग कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट है वो 15 जुलाई 2025 को जारी की जाएगी। और दोस्तों बाकी सेकंड राउंड और थर्ड राउंड की काउंसलिंग है वो भी इसी तरह से होगी, इसी तरह से रजिस्ट्रेशन होगा, इसी तरह से आपको पेमेंट करना होगा, इसी तरह से आपको कॉलेज चॉइस करना होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की जानकारी आपको अच्छी लगी, कुछ नया सीखने को जानने को जरूर मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।